दोस्तों, मैंने बड़ी हिम्मत करते हुए परम सुंदरी देखी, क्योंकि हालांकि रिव्यू मुझे पता चल गए थे और मैं इस बार जल्दी नहीं देख पाया। आज संडे था और मैं आपसे सही कहूँ, मैं बहुत उम्मीद बांध कर मैं फिल्म देख रहा था कि चलिए ठीक है, हो सकता है कि लोगों ने रिव्यू थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा कर बातें कह दी होगी, नेगेटिव बातें, तो मैं थोड़ा पॉजिटिव रहूँगा। और शुरुआत मैंने वैसी ही की देखते हुए कि यार मैं पॉजिटिव रहता हूँ, मगर फिर एक समय के बाद में मैंने हिम्मत छोड़ दी अपनी कि भाई मैं कब तक खुद को फोर्सफुली ये कहूँ कि मैं पॉजिटिव रह सकता हूँ इस फिल्म को देखते हुए। क्योंकि फिल्म में न कहानी के लेवल पर कुछ नया है, स्क्रिप्ट के लेवल पर ऐसी कोई बात नहीं जो आपको एक इंटरेस्टिंग जोन में ले जाती हो इस कहानी में। सिद्धार्थ मल्होत्रा ठीक है, वो अच्छे दिखते हैं, वो अलग बात है। जानवी कपूर का भी वही है कि जैसी हर फिल्म में नज़र आती हैं अभी तक की पिछली 8-9 फिल्मों में, वो इस 10वीं फिल्म में भी वैसी ही दिखी। कोई ना उनके लुक को लेकर एक्सपेरिमेंट है, उनकी एक्टिंग की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो ये हर किसी पे जो एक्टिंग करने वाले लोग हैं इस फिल्म में, जो बॉलीवुड के लोगों की बात कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें कई सारे कलाकार जो हैं, क्योंकि पूरी फिल्म केरला में शूट हुई है तो बहुत सारे वहाँ के आर्टिस्ट भी हैं। एक वहाँ का पूरा एटमॉस्फियर है, आपको लगता है कि हाँ आप केरल में हैं, केरल के किसी शहर में हैं, तो वो तो सारा ठीक है। लेकिन वो जो असली चीज़ होती है, क्योंकि वहाँ आप इस फिल्म में कोई सीनरी देखने तो गए नहीं हैं, आपको केरल की खूबसूरती तो देखनी नहीं है। आप जानते हैं केरल जो है कैसा है, कितना खूबसूरत है, बहुत फिल्मों में हम देख चुके हैं, अब मलयालम फिल्में भी हम देखते हैं, उसके अलावा तमाम वीडियोज़ हैं, तो वो सारी चीज़ें अपनी जगह। असली बात यह है कि कहानी, स्क्रिप्ट, उसका ट्रीटमेंट, फिल्म का म्यूज़िक, एक्टर्स ने कैसा काम किया है, ये सारी चीज़ें। तो आप अगर इन सारी बातों में एक फ़िल्म के रूप में सिनेमेटोग्राफी अगर छोड़ दें कि खूबसूरती से शूट किया गया है, सीनरी बहुत अच्छे हैं, कलरफुल है, और तो इसके अलावा आपको कुछ ऐसा लगता नहीं है। और कहानी जो है परम सुंदरी, टाइटल जब अनाउंस हुआ था तो ऐसा लगा था कि शायद किसी ब्यूटी क्वीन की बात हो रही। फिर आपको पता ही है कि परम जो है वो दिल्ली का लड़का है और सुंदरी जो है वो दोनों अलग अलग पर्सनैलिटी है। अब सोचिए, क्योंकि हिंदी फिल्मों का हीरो तो करोड़पति बाप की औलाद ही होता है, उससे नीचे वो कुछ होता ही नहीं है। मतलब ये गजब की बात है, जो बात होती वो मतलब वो 5 करोड़ ऐसे मांगता है पिताजी से जैसे कि वो 50 रुपये मांग रहा है। तो मतलब इस तरह की बातचीत। अब वो इतना बड़ा आदमी, अब इतना बड़ा आदमी कैसे आम आदमी से कनेक्ट करेगा, जो कि 500 रुपये का टिकट भी जब ख़रीदता है तो थोड़ा सा सोचता है कि ये फिल्म वैसी निकलेगी कि नहीं, मैं 500 रुपये खर्च कर रहा हूँ। तो जो आदमी 500 रुपये खर्च करने में हिचके, वो पर्दे पर देखता है कि फिल्म का जो हीरो है वो 5 करोड़ की बात जो है वो मूंगफली टाइप की चीज़ें ख़रीदने, उसको ऐसी बात कर रहा है। तो खैर, अब हीरो है वो कुछ भी कर सकता है। वो एक ऐप डेवलप करवा रहा है, और ऐप ये डेवलप करवा रहा है कि नई जनरेशन जो है वो इंसानों से तो बात करती नहीं है और इंसानों को कुछ समझती नहीं। वो ऐप जो कह रहा है, एल्गोरिदम जो कह रहा है, वो वही समझती। तो वो जो ऐप डेवलप किया जा रहा है वो ऐसा है कि आपका जो सोशल मीडिया का जो एल्गोरिदम है उसके हिसाब से आपको ढूंढ के बताएगा कि आपका सोलमेट किधर है, किस शहर में मिलेगा, क्या उसका पता है, कौन है। अब ये तो, अब ऐसा आपके पास कोई ऐप हो तो आप, बाकी तो आप जानते ही हैं क्या क्या चीज़ें चल रही है, किस तरह से डेटिंग वेबसाइट्स भी अब पुरानी हो गई हैं, बहुत तरह का मिलन कराने वाले ऐप आ चुके हैं। तो सारी लव लाइफ जो है लोगों की, और कहा जाता है कि ख़ास तौर पे नई जनरेशन की, बहुत हद तक इन ऐप्स पर शिफ्ट हो चुकी। तो अब लेकिन कहीं ना कहीं सिर्फ फिज़िकल तो नहीं रहा जा सकता, सोलमेट ज़रूरी है। तो शादी एक ऐसी चीज़ है, वो हमारी संस्कृति का हिस्सा है। ये अलग बात है कि स्टडीज़ ये कह रही हैं कि भाई शादियां धीरे धीरे आने वाले समय में कम होती जाएंगी, वो अलग मामला है, लेकिन सोलमेट की तलाश तो जारी है। तो यहाँ हीरो उस ऐप के माध्यम से अपनी सोलमेट ढूंढता है और उसे पता चलता है कि मैं तो दिल्ली में हूँ, मेरी सोलमेट केरल के फलाने जगह पर है, और वहाँ वो पहुँच जाता है अपने दोस्त के साथ में। सोलमेट जो है वो सुंदरी है, परम जो है वो दिल्ली का लड़का, सुंदरी जो है वो केरल की लड़की, और इनका एक दोस्त है, उसको भी सोलमेट वहीं मिल जाती है। ये कम से कम अच्छा हुआ कि कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। अब वो सोलमेट मिल तो जाती है, लेकिन इस पूरी फिल्म में कहीं भी लव स्टोरी डेवलप ही नहीं होती। ये भाई परम जो है अपनी तरफ से मन ही मन जो है मान चुका है कि ये मेरी सोलमेट है, वो उसमें देख रहा है जो गुण उसको एक पर्सनैलिटी के रूप में उसको लुभाते हैं। वो लड़की उस तरह से नहीं देख रही, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा लाइन भी दे रही है। इंटरवल के बाद अचानक पता चलता है कि उसका एक बचपन का दोस्त है,
और वो आया है और अचानक उसके साथ सगाई शादी कल्याणम जो है वो सब तय हो गया है। आप डायरेक्टर और प्रोड्यूसर इन लोगों की दिमागी दिवालियापन ये देखिए कि मतलब आप बना फैमिली फिल्म रहे हैं, लेकिन हीरोइन की फैमिली आपने पहले ही मार दी है। तो वो बहुत बड़े घर में हीरोइन और उसकी छोटी बहन रह रही है, वहाँ पे वो उसने गेस्ट हाउस जैसा बना रखा है, लोग आते हैं रहते हैं, वो लोगों का खाने पीने की व्यवस्था, वो जो भी जितने दिन भी रहते हैं चले जाते हैं। तो आपने फैमिली को ही मार दिया। उसके घर में ना माँ है, ना बाप है, ना भाई है, बहन जो है वो छोटी है, और उसका गार्जियन की तरह कौन है, उसी गांव में उसके कोई चाचा अंकल जो भी हैं वो डिसाइड करा दे रहे हैं। उनका लड़का आया है और कहा गया कि भाई तुम्हारे मम्मी पापा ने ही कहा था कि इसके साथ तुम्हारी शादी होगी, वो भी ये रिश्ता चाहते थे, और ये लड़की भी हाँ 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 करके राजी खुशी बोल देती है। और इधर जो परम है वो उसको दिल दिए बैठा है, तो अब क्या परम को सुंदरी मिलेगी। मतलब ये इतना घिसा पिटा टॉपिक है, मैं आपको नहीं भी बताऊंगा तो आपको पता है कि मिलेगी कि नहीं मिलेगी। आपने चेन्नई एक्सप्रेस देख ली है, आपने DDLJ देख ली है, मतलब जाने कितने नंबर की घिसी पिटी फोटोकॉपी ये फिल्म होगी। इन दो फिल्मों को आप मिला दें, और भी ऐसी कई फिल्में, मतलब फोटोकॉपी के बाद फोटोकॉपी अब वो कितनी लाइट होती जाएगी आप सोच लीजिए। अब ये उतनी लाइट है और इसमें पढ़ने को कुछ भी नहीं। सबसे ख़ास बात यह है कि चलिए लाइट फोटोकॉपी है तब भी कुछ पढ़ने को हो, आप पढ़ें कुछ तो आपके भीतर कुछ जाए, कुछ है ही नहीं, कोरा पन्ना है। अब इस कोरे पन्ने को आप पढ़ना चाहते हैं, पर्दे पर देखना चाहते हैं, तो ये आपकी मर्जी है। सिद्धार्थ मल्होत्रा, जैसे मैंने कहा कि ठीक दिखते ठीक है, लेकिन बात दिखने की नहीं है। फिर आप मॉडलिंग कर लीजिए, आप फैशन की दुनिया में चले जाइए, रैंप पे चलिए, या जो विज्ञापन फिल्में जो होती हैं, जो प्रिंट के ऐड होते हैं, उसमें काम कर लीजिए। जानवी कपूर किसी भी लिहाज से इम्प्रेस नहीं करती हैं, मतलब एक्टिंग तो भूल ही जाइए। मतलब पहली फिल्म से लेके आज तक वो सब कुछ वैसे ही है, कुछ नहीं बदला है। संजय कपूर जो है वो परम के पिता के रूप में छोटा सा रोल है, वो आते हैं। मनजोत जो है वो सरदार जी, उन्होंने अच्छा काम किया है, लेकिन समस्या उनकी भी वही है कि वो एक ही एक जैसे रोल करते हैं। बॉलीवुड में जो भी लोग बाहर से आते हैं और कहीं एक बार साइड रोल में वो हीरो का भाई, हीरो के दोस्त के रूप में चल गए, तो वह ऐसा ठप्पा लगता है कि फिर लगता है कि बस अब जीवन भर आपको यही करना है। तो ये सारी चीज़ें, और ऐसा कुछ नहीं है। तो जैसे मैंने कहा, अगर आप मलयालम की फिल्में अगर नहीं देखते हैं मान लीजिए, और आपको केरल के कुछ सुंदर दृश्य देखने हैं, हाथी देखना है, अगर आपने नहीं देखा हो बहुत समय से, तो हाथी देख लीजिए, नारियल के पेड़ देख लीजिए, नदियाँ देख लीजिए, हरे भरे मैदान देख लीजिए, थोड़ा सा कलरफुल जो केरल का जो एक रंग बिरंगा थोड़ा सा जो कल्चर है, ओणम है, फूल देख लीजिए, यही सब चीज़ें, रंगोली देख लीजिए। लेकिन वो जो असली चीज़ें देखने की, कहानी, अभिनय, अच्छी स्क्रिप्ट, अच्छे डायलॉग्स, कोई डायलॉग ऐसा नहीं है। पूरी फिल्म लव स्टोरी होने के बावजूद आपको लव का फील नहीं कराती, लव का कोई डायलॉग नहीं है। अब इस फिल्म के डायरेक्टर जो हैं वो तुषार जलोटा हैं। उनकी पहली फिल्म 10वीं थी, हालांकि वो कई फिल्मों में असिस्टेंट रहे हैं, अभिषेक बच्चन को लेके बनाई थी, वो भी बेकार फिल्म थी। लेकिन क्योंकि वो OTT पर रिलीज़ हुई थी, तो रिव्यू कैसे होते हैं वो आप जानते ही हैं, थिएटर में हो तब भी, और OTT पे थोड़ा सा आदमी मार्जिन लेके चलता है, और OTT पर जो भी ऐप पे रिलीज़ होती है वो कई बार सबके पास नहीं होता है, तो थोड़ा सा उसका PR करना आसान हो जाता है, चढ़ाना आसान हो जाता है। तो फिल्म में दम था नहीं, अगर दम होता तो अभिषेक बच्चन का कैरियर थोड़ा सा तो उठ ही जाता। तो इसी तरह का मामला है। मैं सोच रहा था करूं नहीं करूं, फिर मैंने कहा चलिए आज संडे है, फिल्म देखी। अगर आपने देखी हुई है फिल्म, आप अपनी राय ज़रूर लिखें। मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में। नमस्कार।